हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है तेनालीज सर्वेंट, यानी कि तेनाली के नौकर। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी हो गया और एस, इसका मतलब हो गया तेनाली के नौकर। वंस तेनाली वाज एक्सपेक्टिंग अ विजिट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। तो इसका मतलब हो गया एक बार तेनाली वाज एक्सपेक्टिंग। तो एक्सपेक्टिंग का मतलब यहाँ पे हो गया इंतज़ार कर रहे थे। तो एक्सपेक्ट का मतलब इंतज़ार करना या उम्मीद करना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि उम्मीद कर रहे थे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे। तेनाली वाज एक्सपेक्टिंग अ विजिट यानी आने का, ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड यानी कि अपने पुराने दोस्त का। तो तेनालीरामन अपने पुराने दोस्त का आने का इंतजार कर रहे थे। ये हो गया ही गेव 2 राइप मैंगोज। ही गेव उन्होंने दिया। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो तेनालीरामन के लिए यूज हुआ है। गिव का पास्ट गेव 2 राइप मैंगोज यानी कि 2 पके हुए आम। तो यहाँ पे राइप एडजेक्टिव हो गया जो कि मैंगोज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे आम, तो पका हुआ आम। तो यहाँ पे राइप एडजेक्टिव हो गया। तो 2 पके हुए आम दिए टू हिज सर्वेंट। किसे दिए? तो अपने नौकर को। तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि किसे दिए, तो हिज सर्वेंट अपने नौकर को। और हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है और सर्वेंट नाउन हो गया। He asked him to slice them and serve the fruit when the man came. He asked him to slice. तो यहाँ पे asked का मतलब पूछने से नहीं, asked के साथ अगर to आता है, asked के बाद someone, to और verb आता है, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि मतलब कुछ करने के लिए कहने को कहा जा रहा है। तो he asked उन्होंने कहा, किन्होंने? तो तेनालीरामन ने। हिम यानी उससे, यानी कि सर्वेंट से। टू स्लाइस यानी कि काटने के लिए। तो स्लाइस यहाँ पे वर्ब हो गया यानी कि काटना। तो काटने के लिए कहा देम। किसे? तो देम यहाँ पे प्रोनाउन हो गया मैंगोज के लिए। तो उन्होंने उससे कहा टू स्लाइस देम उन्हें काटने के लिए, एंड सर्व द फ्रूट और फ्रूट को सर्व करने के लिए। सर्व यानी देना या फिर परोसने के लिए। वेन जब द मैन केम जब वे आए। मैन यानी कि जो उनका जो एक पुराना दोस्त आने वाला था वो। केम यानी कम का पास्ट केम। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा अपने नौकर से कि जब वो आए तो इन्हें काट करके आमों को उन्हें सर्व करने के लिए। द सर्वेंट गेव इन टू टेम्पटेशन एंड एट ऑल द स्लाइसेस। तो जो सर्वेंट था नौकर, गेव इन टू टेम्पटेशन, तो इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्रेज हो गया। इसका मतलब हो गया कि मतलब वो लालच आ गया, उसे लालच आ गया, अपने लालच पे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये हो गया। और इसका मतलब हो गया कि लालच को नहीं रोक पाना, यानी कि वो अपने लालच को नहीं रोक पाया। और एट, तो ईट का पास्ट हो गया एट यानी खा गया। ऑल द स्लाइसेस यानी सभी टुकड़ों को। तो वो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो आम के टुकड़े थे वो खा गया। सडेनली अचानक से, ही सॉ उसने देखा, द मैन उस आदमी को। तो ही यहाँ पे अब सर्वेंट के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। सी का पास सॉ, द मैन उस आदमी को। हिज मास्टर वाज एक्सपेक्टिंग कमिंग टूवर्ड्स द हाउस। तो उसने उस आदमी को देखा जिसका हिज मास्टर, उसके जो मास्टर थे, मालिक, वाज एक्सपेक्टिंग यानी कि इंतज़ार कर रहे थे। तो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे उसे आते हुए सर्वेंट ने देखा। कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स द हाउस, टूवर्ड्स यानी की ओर, द हाउस यानी घर की ओर आते हुए। ये हो गया। ही थॉट फास्ट, इसका मतलब हो गया कि उसने जल्दी से सोचा। थिंक का पास्ट थॉट। ही ग्रैब्ड अ रस्टी नाइफ, ही ग्रैब्ड उसने पकड़ा। ग्रैब यानी पकड़ना, उसका पास्ट हो गया ग्रैब्ड।
क्या पकड़ा? तो अ रस्टी नाइफ, रस्ट मतलब होता है जंग, रस्टी नाइफ यानी जंग लगा हुआ चाकू। तो उसने एक जंग लगा हुआ चाकू पकड़ा। रस्टी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो नाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। रशिंग टू हिज मास्टर ही टोल्ड हिम ही couldn't cut the mangoes as the knife was blunt। तो यहाँ पे हो गया रशिंग टू हिज मास्टर, अपने मालिक की ओर भागते हुए। ही टोल्ड, उसने कहा, हिम यानी कि उनसे, मालिक से, टेल का हो गया पास्ट टोल्ड। ही कुडंट कट यानी कि वो काट नहीं सका, द मैंगोज यानी आम को, एज क्योंकि द नाइफ वाज ब्लंट यानी जो नाइफ है वो ब्लंट है। तो ब्लंट का मतलब यहाँ पे हो गया जिसे बोलते हैं कुंद, यानी हमारे यहाँ इसे बोलते भोथर भोथर हो जाना। तो वो मतलब जो नाइफ था वो ब्लंट हो गया था, जिसके वजह से वो काट नहीं पाया। वो बताया अपने मास्टर यानी मालिक को। Leaving him to the task, the servant ran out to meet the man who was coming। तो यहाँ पे हो गया leaving him to task, यानी को टास्क यानी काम को, हिम यहाँ पे मालिक के लिए यूज किया गया है। तो लीविंग हिम टू टास्क, काम को छोड़ करके, लीविंग का मतलब हो गया छोड़ करके, मालिक पे, द टास्क टू द टास्क यानी उस काम को, द सर्वेंट नौकर, रैन आउट टू मीट, रैन आउट यानी कि वो बाहर भागा, टू मीट यानी मिलने के लिए, द मैन उस आदमी से, हु वाज कमिंग जो आ रहा था। तो क्या किया कि उसने एक जंग लगा हुआ चाकू लिया और अपने मास्टर के पास जा कर के बोला कि ये चाकू जो है ब्लंट हो गया है, तो इसलिए मैं नहीं काट पा रहा हूँ, ये मतलब आप इसे ठीक कर दो, तेज कर दो। वो काम को छोड़ करके मालिक पे वो बाहर भागता है, जो उस आदमी के पास जो उनके घर उनके पुराने दोस्त जो आ रहे थे। यहाँ तक हो गया। डोंट कम टू आवर हाउस, इसका मतलब हो गया डोंट कम टू आवर हाउस यानी कि हमारे घर मत आओ। माई मास्टर हैज़ गॉन मैड, यानी जो मेरे मालिक हैं, हैज़ गॉन मैड यानी वो पागल हो गए हैं। तो हैज़ गॉन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, गॉन यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। तो मेरे मालिक हैं जो पागल हो गए हैं, ये हो गया। हिज प्लानिंग टू कट बोथ योर ईयर्स, हिज प्लानिंग यानी कि ही इज प्लानिंग, ये हो गया। यहाँ पे ही इज का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ही इज प्लानिंग यानी वो योजना बना रहे हैं। टू कट यानी काटने का, बोथ यानी कि दोनों, योर ईयर्स तुम्हारे दोनों कान को, तुम्हारे दोनों कान को काटने का वो प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, किसने? तो सर्वेंट ने कहा। द मैन सॉ, आदमी ने देखा, डैट कि हिज होस्ट यानी कि उनका मेजबान, डिड इंडीड हैव अ नाइफ इन हिज हैंड्स एंड वाज शार्पनिंग इट। तो जो उस आदमी था यानी उनका दोस्त जो आने वाला था, उसने देखा, देखा कि हिज होस्ट उनका मेजबान, डिड इंडीड यानी वास्तव में, हैव यानी है, अ नाइफ एक चाकू। तो हैव यहाँ पोजेशन को दिखा रहा है, प्रेजेंट को। तो उसने देखा वास्तव में कि उनके हाथ में एक नाइफ है, इन हिज हैंड्स यानी उनके हाथ में। डिड यहाँ पे ये दिखा रहा है, मतलब ये एम्फसाइज कर रहा है कि उनके हाथ में वास्तव में नाइफ थी। एंड वाज शार्पनिंग इट, और वो इसे तेज कर रहे थे, शार्प करना यानी कि तेज करना। तो यहाँ पे वाज शार्पनिंग, यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो वो वास्तव में वो क्या, उनके जो दोस्त आने वाले थे वो देखें कि सच में उनके हाथ में एक नाइफ है और वो तेज कर रहे हैं। तो वो तो आम काटने के लिए कर रहे थे, बट जब उनके यहाँ जो उनका दोस्त आए तो वो तो इस बात को नहीं जा रहे थे, उन्हें लगा कि वो ये जो सर्वेंट बोल रहा है वो सही बात है। ही टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे, यानी कि वो मुड़ा, टर्न अराउंड यानी मुड़ा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे यानी कि वो जाने लगा, भागने लगा। एज फास्ट एज ही कुड, तो ये फ्रेज हो गया, इसका मतलब हो गया जितना तेज हो सके वो
जाने लगा, मतलब कि वो जितना तेज हो सके वो जाना शुरू कर दिया। वॉक, ये स्टार्ट के बाद ये वॉकिंग जेरंड हो गया। स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट का पास्ट हो गया स्टार्टेड। वॉक यानी ये दिखा रहा है कि वो मतलब चल कर के तेजी से जाने लगा। द सर्वेंट रस्ट बैक टू हिज मास्टर, यानी जो नौकर था रस्ट वो भागा, बैक यानी वापस, टू हिज मास्टर अपने मालिक के पास, एंड टोल्ड हिम, और टोल्ड हिम यानी कि उसने उनसे कहा कि द मैन, क्या कहा कि द मैन यानी वो जो आदमी है, ही हैड इनवाइटेड, जिसे आपने आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे ही हैड इनवाइटेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। इनवाइटेड यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। तो उन्होंने, जो नौकर था भाग करके वापस जाता है अपने मास्टर के पास और कहा कि द मैन यानी कि वो आदमी जिसे आपने आमंत्रित किया था, वाज रनिंग अवे यानी कि वो भाग रहा है, विथ द मैंगोज यानी कि आम को लेकर के, आम के साथ वो भाग रहा है। तो ये थी नौकर की ट्रिक, जो कि आम खा जाता है, खुद पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, आम खा जाता है, तो जिससे बचने के लिए ये योजना बनाता है, ताकि तेनालीरामन को पता भी नहीं चला कि इसने खाया है, मतलब वो अपना ट्रिक लगाया। तो ये थी आज की स्टोरी तेनाली सर्वेंट। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।